आप लोगों का अपने YouTube चैनल जेनिथ क्लासेस 91 पर पुनः स्वागत है। हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में प्रश्नावली 8C के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीख चुके थे। आगे के प्रश्नों की आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सीखिए इन प्रश्नों को आसानी से कैसे हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर सीखेंगे 22 से। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है प्रूफ कीजिए sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 माइनस साइन a बराबर हमको लाना है बेटा cos a। तो क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए मैं LHS का मान ले लेता हूँ, क्योंकि LHS का मान भारी है, बड़ा है, और बड़ा लेकर के मैं छोटा ले आता हूँ मान। ठीक है, तो LHS मैं नोट कर लेता हूँ sec a प्लस tan a, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। तो हम जानते हैं sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपान cos a, tan a को sin a अपान cos a। ये हो गया पहला पद, अर्थात पहला ब्रैकेट हल होने से sec थीटा को 1 अपान cos थीटा, tan थीटा को sin a बटे cos a में तोड़ लिया गया। 1 माइनस साइन a ऐसे ही मैंने रख दिया। यहाँ पर का से सेम है तो एक ही बार मैं का से लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए, इस ब्रैकेट में है ही है 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में पहले से था। तो कुल मिलाकर के मेरा केवल कास ए है नीचे, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में लिखा गया है। अर्थात यदि हम 1 को a कह दें, साइन थीटा साइन a को b कह दें, तो a प्लस बी a माइनस बी ऐसा लिखा है। a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में यदि ऐसा रहता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अर्थात आप लोगों ने छोटे कक्षाओं में याद किया होगा, एक ब्रैकेट में सटाकर अर्थात a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में घटाकर a माइनस बी, तो देन हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपान में का से पहले से 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, कुल मिला के 1 माइनस साइन स्क्वायर ये लिखा है, ये अपान का से 1 माइनस साइन स्क्वायर प्रथम सर्वसमीका कहती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर है, उससे मान निकाला जाता है। अर्थात मेन सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए, नीचे आपका कास से पहले से है, कास स्क्वायर से एक कास कट जाएगा, ऊपर आपका कास से बच जाएगा। यही है RHS का मान। तो इस प्रकार ये प्रूव्ड हो जाता है क्वेश्चन। नोट कर लीजिए बेटा, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगले सवालों पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में कहा गया है 1 अपान कोसेक ए माइनस काट ए, ये पूरे के अपान में 1 के अपान में इतना दिया गया है, बराबर हमको सिद्ध करना है 1 प्लस
का से अपान साइन ए। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सवाल है। देखते हैं इसको। LHS मैं ले लेता हूँ तो आसानी से मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ। वैसे LHS और RHS को ये दोनों को हल कर लिया जाए इसमें तो बहुत ही सुंदर सवाल दिखेगा और बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम LHS से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसानी से हल कर देते हैं इसको। देखिए ज़रा, LHS में 1 अपान कोसेक COSEC कोसेक माइनस कॉट 1 अपान कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान साइन ए, काट को का से अपान साइन ए, कास को मैं काट को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन और कास के पदों में का से बटे साइन ए। तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 तो ऊपर हाई है, नीचे साइन ए सेम सेम है, तो एलसीएम आपका साइन ए मिल जाएगा 1 माइनस का से। साइन ए ऊपर पहुँच जाएगा, साइन ए ऊपर पहुँच जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में, बटे में 1 माइनस का से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस का से यहाँ पे परिमेयकरण कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इधर से मैं लिख देता हूँ, साइन ए मेरा हाई है 1 माइनस का से, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेयकरण। इसके अपोजिट साइन में, जो नीचे हर में होता है जितना मान होता है उसके अपोजिट साइन से कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर मैं परिमेयकरण करता हूँ तो क्या कर लिखूँगा, 1 प्लस का से ऊपर गुणा और नीचे भी 1 प्लस का से गुणा। तो साइन ए की गुणा 1 प्लस का से होगी। मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, नीचे 1 माइनस का से 1 प्लस का से, अर्थात a प्लस बी ए माइनस बी या a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई में रहता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर ए, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ऐसा हो पाया। तो ये आपका साइन ए पहले से है, इन ब्रैकेट में 1 प्लस का से, अपान में क्या हो गया, 1 माइनस का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए कहलाएगा। एक साइन से यहाँ पे साइन कट जाएगा, 1 प्लस कास ए अपान साइन ए बच जाएगा। यही हमको लाना था, RHS में यही मान दिया था, तो LHS का मान RHS के मान के बराबर हो गए। तो इस प्रकार ये सवाल भी प्रूव्ड हो जाता है। अगली बातें सीखेंगे। एक सवाल और प्यारा सा कर लेते हैं, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा, तो इसलिए ये प्रश्नावली हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है त्रिकोणमिति की। ये लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखते हैं भाई इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 1 अपान 1 माइनस का से प्लस 1 अपान 1 प्लस का से बराबर हमको लाना है 2 कोसेक स्क्वायर ए। इस सवाल में भी मैं LHS ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का मान, बाएं पक्ष का मान, तो 1 अपान 1 माइनस का से प्लस 1 अपान 1 प्लस कास ए। तो यहाँ पर दो भिन्ने हैं, एलसीएम मिलेगा दोनों की गुणा, नीचे 1 माइनस का से, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस का से, फिर तिरछी गुणा कैंची गुणा, 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस का से, तो 1 प्लस का से हो जाएगा,
प्लस 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस काश से, तो 1 माइनस काश से हो जाएगा, ये काश से माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा ऊपर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई में, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर a के स्थान पे क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस काश स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है अर्थात 1 माइनस काश स्क्वायर हो गया, और 2 1 माइनस काश स्क्वायर है बराबर साइन स्क्वायर है। त्रिकोणमिति की प्रथम सर्वसंख्या से ये आपका 2 साइन स्क्वायर नीचे है, यदि ऊपर ले जाएं तो ये कोसेक स्क्वायर के रूप में चला जाता है, कोसेक स्क्वायर है, क्योंकि 1 अपान साइन स्क्वायर है बराबर कोसेक स्क्वायर है, या आप ऐसे कह सकते हो 1 अपान साइन ए बराबर कोसेक ए, 1 अपान साइन ए बराबर कोसेक ए, कोसेक ए साइन ए के अपोजिट होता है अर्थात रेसिप्रोकल होता है। तो ये भी सवाल मेरा प्रूव्ड हो जाता है, अर्थात ये मान किसके बराबर आ जाता है RHS के। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।